निशा नाम की लड़की कैमूर से ट्रेन पकड़ती है औरंगाबाद के नबीनगर के लिए। अपने प्रेमी से मिलने जाती है नबीनगर। वो रात के 2 बजे पहुँचती है, अपनी आशिक को फ़ोन करती है। आशिक जो है सुबह आता है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी 2 मनचले आते हैं, 2 बदमाश आते हैं और बंदूक दिखाकर लड़की को और उसके प्रेमी को बाइक पर बैठने के लिए कहते हैं। दोनों बाइक पर बैठते हैं, कुछ दूर ले जाते हैं और वहाँ पर लड़के को मार पीट के, उसके प्रेमी को मार पीट करके भगा दिया जाता है और निशा के साथ बारी बारी से ये दोनों गैंगरेप करते हैं, बारी बारी से उसका बलात्कार करते हैं। सुबह से ले जाते हैं, शाम तक उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देते हैं। लगभग 6-7 घंटे तक उस लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और जब इन दोनों का मन भर जाता है तो ये दोनों उस लड़की को बाइक पर बैठा करके रेलवे स्टेशन पर छोड़ आते हैं। आखिर में जो होता है वो जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी को कि कैसे एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने जाती है और वो 2 बदमाशों के हैवानियत का शिकार हो जाती है और लगातार 7 घंटे तक उस लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी जो है ये है बिहार में कैमूर जिला पड़ता है और उस जिले के अंतर्गत दुर्गावती इलाका आता है, दुर्गावती थाना आता है। उसी इलाके की ये बात है जहाँ पे निशा नाम की लड़की 20 साल उम्र रहती है और निशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाती है और इंस्टाग्राम के जरिए ही उसकी जो दोस्ती है बिहार के ही औरंगाबाद जिले के नबीनगर इलाके के एक अजय नाम के लड़के से बातचीत होती है। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की दोस्ती होती है। अजय की उम्र जो रहती है वो 22 साल रहती है। 20 साल की निशा, 22 साल का अजय रहता है। तो इन दोनों की जो है इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत होती रहती है और आज से नहीं, तकरीबन ये 7 महीने पहले से ही ये दोनों एक दूसरे के टच में रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। एक दिन दोनों बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से नंबर लेते देते हैं और फिर डायरेक्ट फ़ोन पर बातचीत होने लगती है। और एक दिन अजय जो है अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है। कहता है कि जब से हम दोनों बातचीत कर रहे हैं तो हम दोनों अभी तक कभी एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखे हैं आमने सामने, तो क्यों ना तुम एक दिन मिलने आओ। तो तारीख तय होती है 18 जनवरी शनिवार का दिन। निशा जो है कहती ठीक है, 18 जनवरी शनिवार के दिन मैं किसी बहाने से तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। दुर्गावती से निकलकर कैमूर पहुंचती है, कैमूर जिले में, कैमूर शहर में पहुंचती है। वहाँ से नबीनगर के लिए, कैमूर रेलवे स्टेशन से नबीनगर के लिए, औरंगाबाद के नबीनगर के लिए वो ट्रेन पकड़ती है। शाम का वक्त रहता है। अब नबीनगर पहुँचते पहुँचते हो जाते हैं रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजे वो नबीनगर पहुँचती है, अपने प्रेमी अजय को फ़ोन करती है, कहती है कि मैं यहाँ पे नबीनगर रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ, आ जाओ तुम। तो नींद में रहता है, गहरी नींद में रहता है अजय। तो वो कहता है कि ऐसा है कि मैं सुबह में आता हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम वेटिंग रूम में जाके सो जाओ, वहीं पे आराम करो, मैं सुबह तुम्हें 6 बजे आ जाऊँगा लेने के लिए। कहती कि ठीक है। रात को निशा जो है नबीनगर रेलवे स्टेशन पे ही सो जाती है, वेटिंग रूम में। सुबह 6 बजे तकरीबन जब आँख खुलती है, 5 बजे उठता है और अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद जो है अजय बाइक उठाता है और बाइक से चल पड़ता है अपनी प्रेमिका निशा से मिलने के लिए नबीनगर रेलवे स्टेशन। पहुंचता है रेलवे स्टेशन पर, निशा को बाहर लाता है। इस दौरान दोनों एक दुकान पे जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद एक थोड़ी सी जगह पे, सुनसान, सुबह का टाइम रहता है तो उतनी भीड़ भक्कड़ रहती नहीं है, भीड़ भाड़ वाला इलाके से थोड़ी सी दूरी पे जाते हैं, सुनसान जगह पे। ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतने में 2 लड़के बाइक से आते हैं। 2 लड़के बाइक से आते हैं और एक लड़के के हाथ में, एक लड़के के पास पिस्टल रहता है। वो पिस्टल दिखाता है, जिनमें प्रभात और निरंजन उर्फ बाबा, ये दोनों रहते हैं, बाइक पे बैठे रहते हैं। तो जो प्रभात है वो पिस्टल दिखाता है उसको और कहता है कि तुम दोनों बाइक पे बैठ जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। दोनों डर के मारे, लड़की और लड़का, निशा और अजय, दोनों बाइक पे बैठते हैं और फिर वहाँ से कुछ दूर ले जाते हैं, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर ले जाते हैं रेलवे स्टेशन से। और सुनसान जगह रहता है तो वहाँ पे लड़के को मार पीट के, अजय को मार पीट करके भगा दिया जाता है।
भगाने के बाद अब ये दोनों क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हम कुछ करेंगे तो अजय को पता चल गया हमारे ठिकाने के बारे में और वो जाके पुलिस वालों से कहेगा ज़रूर, फिर बाद में पुलिस को हमें पकड़ने में आसानी रहेगी। इसीलिए वो दोनों वहाँ से क्या करते हैं कि उसका एक दोस्त वहाँ पे पहले से मौजूद रहता है, राहुल। अब ये 3 हो जाते हैं, तो तीनों क्या करते हैं, उस लड़की को उठाते हैं और पैदल ही बाइक को एक सुनसान जगह दूसरी जगह खड़ी करते हैं और तीनों क्या करते हैं, लड़की को पैदल ही तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर और ले जाते हैं। पुनपुन नदी का तट रहता है, वहाँ एक जंगल रहता है, उसी जंगल में ले जाते हैं पैदल। यानी 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र ये तीनों उस लड़की को निशा को लेकर के तय करते हैं। उस जंगल में ले जाते हैं और उस जंगल में ले जाकर के अब ये दोनों बारी बारी से रेप करते हैं। हालांकि राहुल रेप नहीं करता है, वो थोड़ी दूरी पर खड़े होकर वो निगरानी करता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। इस वजह से वो थोड़ी दूरी पर होकर निगरानी करता है। प्रभात और निरंजन ये दोनों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद तकरीबन शाम हो जाता है जब इन दोनों का, और कई बार उसके साथ ये दोनों कई बार उसके साथ बलात्कार करते हैं। कई बार उस लड़की के जिस्म को खरोचते हैं, कई बार उसके जिस्म को नोचते हैं। जब इन दोनों का मन भर जाता है तो ये तीनों क्या करते हैं, प्रभात, निरंजन और राहुल, ये तीनों लड़की को बाइक पर बैठा करके रेलवे स्टेशन के पास छोड़ आते हैं। और इधर अजय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन दर्ज करता है। वो 112 डायल 112 पे फ़ोन करता है, कहता है साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरी प्रेमिका आई थी और बदमाशों ने उसे उठा लिया, मेरे साथ मारपीट करके मुझे भगा दिया है। पुलिस जो है फ़ौरन आती है और छानबीन करने में आरोपियों की तलाश में जुट जाती है, लड़की की तलाश में जुट जाती है, लेकिन लड़की का कहीं अता पता नहीं चलता। और इधर जब इन तीनों हैवानों का पेट भर जाता है, मन भर जाता है, तो वो तीनों लड़की को नवीनगर स्टेशन के पास छोड़ करके फरार हो जाते हैं। बाद में लड़की अपने प्रेमी से संपर्क करती है, फ़ोन करती है। प्रेमी जो है रेलवे स्टेशन पहुंचता है। अब जिसके बाद पुलिस भी पीछे पीछे पहुंचती है, साथ में पुलिस भी पहुंचती है, तो लड़की का बयान दर्ज किया जाता है। पहले तो लड़की मना करती, क्या डरी सहमी रहती है, तो वो चूँकि उसे धमकी भी दिया जाता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई या किसी से हमारे बारे में कुछ कही तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसी वजह से लड़की डरी सहमी पुलिस वालों के सामने बयान देने से मना करती है। तो इतनी डरी रहती है कि वो कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन जब पुलिस जो है आराम से तसल्ली से उसको थाने ले जाती है और प्यार से पूछताछ करती है, तो लड़की जो है बयान देने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो तीनों आरोपियों के बारे में बताती है, जिसके बाद पुलिस प्रभात और निरंजन को तो गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक राहुल को लगती है कि दोनों आरोपी जो है, दोनों मेरे दोस्त गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस जो है लड़की को मेडिकल के लिए भेज देती है, आगे की जांच के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए। दोनों आरोपियों की हिरासत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीसरे आरोपी की खोजबीन जारी है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो पाएगी। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना यहीं समाप्त होती है। ऐसे आरोपियों को लेकर के आप लोगों के क्या विचार है, उन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, ऐसे बलात्कारियों का क्या अंजाम होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।